वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब? ठीक। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन खत्म हो गया। जितने मेथड आपको सिखा सकते थे सिखा दिए, जितने नेमिंग रिएक्शन उसमें आते थे वो भी आपको नोट करवा दिए अल्केन की प्रिपरेशन में। आज हम हाइड्रोकार्बन के साथ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन के बाद लेके आए प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन का इतना लंबा टॉपिक तो नहीं है, बस थोड़ा सा है, वो कवर करवाते हैं। ठीक है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, हेलोजिनेशन है। आई थिंक हेलोजिनेशन आप पढ़ चुके हैं। आपको याद आ रहा तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले हेलोजन पढ़ा था, वो खैर इसमें ऐड कर देंगे इसमें। और इसके अलावा और भी एरोमेटाइजेशन है, पॉलीमराइजेशन है, एसोमराइजेशन है, वो छोटी छोटी ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये सारी चीजें कवर करेंगे आसानी से प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में। ठीक है, इतनी लंबी वीडियोस नहीं होंगी। आप नाइट्रेशन और सल्फोनेशन आज लेके आए हैं तो आपका खूबसूरत सा चैनल शाहिद केमिस्ट्री रूम। चलो इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद शेयर करें, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करें। कर लें, सब्सक्राइब कर लें। कर लिया? शेयर करें? कर लिया? लाइक कर लिया? चलें आगे। चलो, नाइट्रेशन सल्फोनेशन। बच्चों, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन स्टार्ट करें। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन की बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन आपको बता दूं, ये होते हैं पैराफिन्स। पैराफिन्स वो होते हैं जो बहुत ही कम रिएक्शन, मतलब लेस रिएक्टिव हो, वेरी लेस। ये रिएक्शन शो ही नहीं करती। क्या होती हैं? वेरी लेस रिएक्टिव। पैराफिन्स होती हैं, पैराफिन मीन वेरी लेस रिएक्टिव। क्या होती हैं? वेरी लेस रिएक्टिव। अल्केन को पैराफिन्स कहा जाता है। ये लेस रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही लेस रिएक्टिव, मतलब वेरी लेस रिएक्टिव। एक तो वर्ड लेस रिएक्टिव, ऊपर से वेरी लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो कैसे कैसे ये रिएक्शन प्रॉपर्टीज शो करेंगी, आइए जानते हैं इसको। ठीक है, वैसे इनके प्रॉपर्टीज आप पढ़ते रहेंगे। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आपने बहुत सारी तो कवर की हुई होंगी। आप तो शातिर हैं ना, कवर की हुई होंगी। आज नाइट्रेशन और सल्फोनेशन कवर करते हैं। अच्छा सर, कैसे कवर करते हैं बच्चे? छोटा सा टॉपिक है, आसान सा। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन देखें, नाइट्रेशन में आप क्या लिखेंगे? लेट्स सपोज ये है अल्केन। अल्केन का रिएक्शन करवाएंगे आप HNO3। HNO3 वो भी कंसंट्रेटेड होती है। ठीक है, होता क्या है, यहां से HNO3 में यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई रिएक्शन नहीं होता। सर जब रिएक्शन ही नहीं होता तो प्रॉपर्टी क्यों पढ़ी है? जब रिएक्शन ही नहीं होता तो प्रॉपर्टी क्यों पढ़ा रहे हैं भाई? बच्चे इसमें ये होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर आप कह सकते हैं रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर आपको पता है कितना होता है? कितना होता है? 25 सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं होता। बात करते हैं जब हाई टेम्परेचर पे। किस टेम्परेचर पे? हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर कितना होता है? हाई टेम्परेचर मैं कह दूं 450 सेंटीग्रेड। अच्छा, 450 प्लस होना चाहिए। 450 सेंटीग्रेड प्लस, मिनिमम 450 होना चाहिए। अच्छा, वहां पे बच्चों चेक किया गया कि रिएक्शन हो रहा है H2O, साथ में बन रहा है RnO2। वहां पे रिएक्शन हो गया था, इसी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। आप समझ में आई? ये सल्फोनेशन हो चाहे नाइट्रेशन हो, ये रूम टेम्परेचर पे, लेस टेम्परेचर पे नहीं होगा रिएक्शन, हाई टेम्परेचर पे होगा 450 सेंटीग्रेड से अबव। नोट कर लें जल्दी से। पहला ये इसका एमसीक्यू किस तरह आएगा? द नाइट्रेशन ऑफ अल्केन टेक्स प्लेस एट, नीचे ऑप्शन होंगे लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, नन ऑफ देम। तो हाई टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे नाइट्रेशन होती है। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, जनरल एग्जांपल ले लें इसकी। जनरल तो ली हुई है, आप लिखते हैं CH3H, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या मैं HNO3 को इस तरह लिख सकता हूँ? OHNO2 लिख सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे क्या होता है? 450 सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले रहे हैं। ये H और OH, H और OH क्या करेंगे? रिमूव हो जाएंगे, बनेगा क्या? H2O। छींके आ रही हैं, इतना ज्यादा नहीं याद किया करो मेरे को। वाटर रिमूव हो गया, यहाँ पे CH3 और Na2 बॉन्ड बना लेते हैं, CH3NO2।
इतना आसानी से रिएक्शन हो गया बस। इसको कहते हैं रिएक्शन ऑफ अल्केन, इसको कहते हैं नाइट्रो अल्केन, लिख लें इसको कहते हैं नाइट्रो अल्केन। क्या कहते हैं? नाइट्रो अल्केन। कितना आसान रिएक्शन है। आपसे कहा जाए कि क्या रिएक्शन नाइट्रेशन रिएक्शन अल्केन का रूम टेम्परेचर पे होता है, आंसर है नो। क्या अल्केन का हाई टेम्परेचर पे होता है, आंसर है यस। अगर ये पूछा जाए हाई टेम्परेचर पे होता है अल्केन का, तो उससे बनता क्या है नाइट्रेशन में, तो नाइट्रो अल्केन। क्या बनता है? नाइट्रो अल्केन। बच्चों ये तो था सिंपल सा रिएक्शन, सिंपल सा रिएक्शन। चलो इसको डिटेल से पढ़ते हैं। रेडी? इसका मैकेनिज्म मचाते हैं। यस सर रेडी, रेडी हो गया सर, मैं रेडी हो गया। रेडी हो गया तो रजिस्टर्ड को निकाल के बैठता तू है। चलो जी देखते हैं कैसे रेडी है तुम। यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन क्या लिखा, CH3H, CH4 ही है, प्लस HNO3। HNO3 कौन सा है? कंसंट्रेटेड। अच्छा 450 सेंटीग्रेड, ठीक है 450 सेंटीग्रेड हाइड्रोजन, और यहाँ से H2O, दो यहाँ से H और H और एक ऑक्सीजन निकल के H2O प्लस आपका क्या बचा, CH3NO2। ठीक है, मैकेनिज्म मचाते हैं इसका, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म क्लियर है। अच्छा बच्चों यहाँ पे सबसे पहले जो आपने OH लिया हुआ है, OHNO2, क्या है ये? HNO3। यहाँ पे ये हाई टेम्परेचर पे होता है, हाई टेम्परेचर। अगर आपको याद हो मैंने आपको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको पढ़ाया था मैकेनिज्म, पूरे का पूरा मैकेनिज्म पढ़ाया था। ये भी बताया था उसमें एक कंडीशन हेल्पर, याद आ रही है? वहां पे फ्री रेडिकल पैदा होंगे जहां हीट होगी सबसे ज्यादा, जहां इलेक्ट्रिसिटी होगी, जहां पे लाइट होगी, सनलाइट हो सकती है, जहां पे पेरोक्साइड होगा, जहां पे फ्री रेडिकल खुद होंगे। ये 5 कंडीशन पढ़ाई थी, याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है बच्चों? यही 5 कंडीशन हाई टेम्परेचर पे, यहाँ पे देखो हीट है तो हाई टेम्परेचर है, जिसका मतलब क्या होगा, फ्री रेडिकल जनरेट होंगे। याद आ गया? आ गया याद? हेल्पर हीट, हाई टेम्परेचर आ रहा है, हाई टेम्परेचर मैं लिखता हूँ यहाँ, हाई H3 लगा दिया तो मैं लगा देता हूँ 450 सेंटीग्रेड। हाई टेम्परेचर लगा दिया तो इसका मतलब क्या जनरेट होंगे, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल जनरेट होंगे। क्लियर है? ये कंडीशंस कहीं भी नजर आ जाए वहां पे फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। पेश कर दूं, इसका मतलब ये जो मैकेनिज्म है नाइट्रेशन का, इसमें कौन सा होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यहाँ पे होता क्या है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन रख लेता है, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन रख लेता है, तो OH डॉट प्लस NO2 डॉट। इस रिएक्शन को क्या कहते थे? इस रिएक्शन को कहते थे इनिशिएशन, इनिशिएशन। याद आ रहा है? याद आ रहा है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म का सबसे पहला वीडियो, ठीक है। अच्छा फिर क्या हुआ, इनिशिएशन के बाद आपको होता है प्रोपोगेशन। अच्छा प्रोपोगेशन, वहां पे क्या होता है सर, वहां पे इसका नुकसान हो गया OH का, और इलेक्ट्रॉन लेके फुर हो गया। इसको कहते क्या है, होमोलाइसिस फ्यूजन। होमोलाइटिक फ्यूजन में ये होता है जो बराबरी से टूटे, एक इलेक्ट्रॉन वो रख ले एक वो। हेट्रोलाइटिक होता है तो एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन एक बंदा ले जाता है, या तो ले ये या तो ये। होमोलाइटिक क्लियर है? हुई। होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक में इतना फर्क है, हेट्रो में ये सारे ले जाता है, या ये। होमो में आधे ये रख लेता है आधे ये। तो यहाँ पे कौन सी हुई है, होमोलाइटिक फ्यूजन, बराबरी का बॉन्ड टूटना। प्रोपोगेशन में यहाँ से क्या होता है, CH3H, यहाँ पे ऑक्सीजन कहता है मेरा नुकसान हो गया, मिथेन क्या तू मेरे को एक इलेक्ट्रॉन देगा, मिथेन कहता है यस मैं देगा। ये इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक वापस आ जाता है, तो बन जाता है आपका CH3 डॉट, हाइड्रोजन उधर चला गया तो क्या बन गया, H2O, वाटर। क्लियर है? अच्छा उसके बाद होता है चैन टर्मिनेशन, चैन टर्मिनेशन में क्या होता है, ये फ्री रेडिकल ये वाला जो बचा हुआ है और साथ में NO2 जो बचा हुआ है, ये मिल के बना देते हैं बॉन्ड, तो बना CH3NO2। क्लियर है? वैसे इक्वालिटी में अगर ये वाला बैलेंस रिएक्शन देखना है, इस साइड वाले सेम कैंसिल कर दो। कैसे कैंसिल होते हैं, यहाँ पे देखो इनिशिएशन से NO2 डॉट यहाँ है, NO2 डॉट यहाँ, ये कैंसिल हो जाएगा।
अच्छा OH डॉट यहाँ है, यहाँ है, ये कैंसिल हो जाएगा। CH3H नहीं है, कहीं नहीं है, ठीक है। और CH3 डॉट एक यहाँ है, यहाँ है, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? जो बचा है वही लिख दो। CH3H HNO3 यही बचा है, CH3H HNO3। और क्या बचा इस साइड पे? CH3NO2 ये बचा, और साथ में वाटर बचा। लिखते इस तरह है, बाकी मैंने क्रॉस लगा दिया, आप लोगों ने लगाया नहीं है। मैकेनिज्म संभाल के रखे हैं, मैकेनिज्म संभाल के रखे। ये इसलिए क्रॉस किया कि बैलेंस रिएक्शन यही बनता है, ठीक है। सेम उस साइड वाले और इस साइड वाले कैंसिल कर देते हैं, अगर सेम हो तो आपके पास बैलेंस रिएक्शन आ जाएगा। देख ले इसको, रिएक्शन को लिख लें। लिख लिया मैकेनिज्म को? चलो चलो जी, लिख लिया, ठीक है, लिख लिया। रेज कर रहा हूं मैं। नाइट्रेशन मैकेनिज्म भी लिख लिया। कौन सा मैकेनिज्म है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, क्या आप बच्चों इसका प्रोडक्ट बना सकते हैं? CH3 CH2 CH3, यहाँ पे HNO3 आएगा, HNO3 कंसंट्रेटेड। अच्छा 450 सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर। यहाँ से हाइड्रोजन निकला, NO2 इधर आ गया, मतलब CH3 CH2 CH2 NO2, ऐसे साथ में वाटर। अब बाई प्रोडक्ट में वाटर नहीं लिख रहा, ठीक है। बाई प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए। HNO, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन रिमूव हुआ था, HNO H2O रिमूव हो गया, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ये चेक करें, प्रोडक्ट तो ये बन गया, लेकिन असल में क्या ये प्रोडक्ट बन सकते हैं? अगर CH3 CHNO2 CH3। हाँ, कोई बच्चा सोच रहा है कैसे ये प्रोडक्ट बना, वो कैसे बना? बच्चे पूरा जहान जानता है, पूरा जहान जानता है फ्री रेडिकल के 3 डिग्री स्टेबिलिटी, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। हाइड्रोजन या तो यहाँ से रिमूव होगा 1 डिग्री से, या तो यहाँ से 2 डिग्री से, ये भी 1 डिग्री है। तो बताओ कहाँ से हाइड्रोजन निकलना चाहिए? यहाँ से कि यहाँ से? यहाँ से कि यहाँ से? जाहिर सी बात है स्टेबिलिटी ये वाला 40% बनेगा, ये वाला आपका बनेगा आई थिंक 25%, ठीक है। 25% वो वाला, 40% ये वाला, मतलब आपका ये 40% मेजर प्रोडक्ट, वो वाला माइनर प्रोडक्ट। ओ फिर भी तो ये 100% नहीं हो रहा। बाकी के प्रोडक्ट्स क्या हैं बच्चों? जब हाई टेम्परेचर नजर आए आपको, वहां पे होती है कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग, ब्रेक होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है, मतलब यहां से भी ब्रेक हो सकता है, यहां से भी। जरूरी नहीं है कि आप कार्बन 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 और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक के उधर हाइड्रोजन निकाल दी, ये लगा दिया, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दी, NO2 लगा दिया, जरूरी तो नहीं है। वो कहता है हाई टेम्परेचर पे कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। अगर वो ब्रेक हो सकता है तो मैं कहता हूं यहां से अगर ब्रेक करें तो बनता है CH3 CH2, और यहां से आ जाएगा NO2 एक। अगर यहां से कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे एक और बचेगा CH3NO2। क्लियर है? ये बनता है आपका कितना परसेंट? आई थिंक ये 25% बनता है, और ये बनता है 10%, ठीक है। 10% ये, 25% ये, ड्यू टू कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग। इसको कहते हैं रैप्चर ऑफ कार्बन बॉन्ड, रैप्चरिंग ऑफ कार्बन बॉन्ड। रैप्चरिंग मींस ब्रेक होना। हाई टेम्परेचर पे जरूरी नहीं है कि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटे, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूट सकता है। क्लियर है? क्लियर है? लिख लिया? लिख लिया? अब इसके बाय प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि ये 2 प्रोडक्ट बने, स्टेबल प्रोडक्ट ये बन रहा है, लेकिन साथ में ये प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। रीजन पूछे क्यों? क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन रैप्चरिंग भी हो सकती है, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी हाई टेम्परेचर की वजह से टूट सकते हैं। क्लियर है? ये तो था आपका क्या? ये तो था आपका आपका क्या? ये तो था आपका ये तो था आपका ये तो था आपका नाइट्रेशन। नाइट्रेशन। अच्छा बच्चों एक चीज याद करें, अगर आपका CH3 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 याद आ रहा है, ये क्या है? नियोपेंटेन। अगर इस तरह का कोई आ जाए HNO3 नियोपेंटेन कंसंट्रेटेड, यहां पे आ जाए 450 सेंटीग्रेड, तो ये एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज
स्ट्रॉन्ग, एक खाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये कन्वर्ट कर देगा एसिड में, मतलब ये एसिड में CH3 C डबल बॉन्ड OOH, जिसको आप इस तरह भी लिखते हैं CH3 C डबल OH, ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर देगा। ये क्या है, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको ये याद होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन में क्या होता था, अल्केन से अल्कोहल, अल्केन से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन से फिर जाता था क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। रिडक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एल्डिहाइड और कीटोन रिडक्शन करते हैं तो फिर अल्कोहल, उसके बाद जाके अल्केन बनती थी। लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे अल्केन से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो रहा है। ऑक्सीडेशन इतनी तेज हुई, स्ट्रांग हुई कि डायरेक्ट आपका एसिड से अल्केन बन गया। किस वजह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग HNO3 की वजह से। ये जस्ट नियो में होता है, नियो लिख लें इसको, जस्ट एक्सेप्शनल केस है ये, एक्सेप्शनल केस। लिख लिया पेश कर दें, यही एक्सेप्शनल केस याद रखेगा बस। हो बच्चों लिख लिया, आगे चलें। चलो जी, यही था आपका सिंपल सा नाइट्रेशन, इसका एक्सेप्शनल केस भी करा दिया। अब एक चीज बची है, सल्फोनेशन। वीडियो के लिए अभी तक एक चीज बची है, सल्फोनेशन। अच्छा, सल्फोनेशन बच्चों, एक चीज थोड़ी बहुत बातें नोट कर लें। ये कार्बन के नंबरिंग अगर ग्रेटर देन 6 होगी तब ये होगा। उसके अलावा ये भी हाई टेम्परेचर पे होगा, हाई टेम्परेचर पे, ये भी हाई टेम्परेचर पे होगा। थर्ड पॉइंट इसमें रैप्चरिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन नहीं होगी। क्लियर है, ये 3 पॉइंट नोट कर लें। कार्बन यहाँ पे सल्फोनेशन होगी जहां पे कार्बन की तादाद 6 कार्बन से ज्यादा होगी, ना ही 2 पे, ना ही 3 पे, ना ही 4 पे। हाँ, एक और पॉइंट नोट कर लें, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन में ये होता है, सल्फोनेशन का प्रोसेस आइसोब्यूटेन में होता है, CH3 ये होती है आइसोब्यूटेन, इसमें होता है। बाकी ग्रेटर देन 6 में होगा, कार्बन की तादाद अगर 6 से ज्यादा है या 6 है, 6 आर इक्वल देन 6, तब ये आपका सल्फोनेशन का प्रोसेस होगा, हाई टेम्परेचर पे होगा। रैप्चरिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं होगी, जस्ट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की रैप्चरिंग होगी, ठीक है। उसके बाद आइसोब्यूटेन में भी ये होता है। बस नोट कर लिए, पॉइंट नोट कर लिए। चलो एग्जांपल लेते हैं, नोट कर लिया पॉइंट, अभी मैं फंसाऊंगा आपको। अच्छा, यहाँ पे CH3 CH2 CH3, चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ H2SO4 फ्यूमिंग। प्रोडक्ट लिखें, प्रोडक्ट बच्चे यहाँ पे नो रिएक्शन। आप कहें सर ये क्या हुआ, नो रिएक्शन तो हम पढ़ क्यों रहे हैं बच्चों, मैंने अभी कहा है ये ग्रेटर देन 6 से होगा। कार्बन की तादाद 6 से ज्यादा होगी तो अभी तब रिएक्शन होगा, वरना नहीं। तो आप लोग क्यों बोल रहे हैं क्यों रिएक्शन होगा, बताया ना, अभी पॉइंट लिखवाया है ना। अच्छा, 3-4 पॉइंट लिखवाया है, अभी छठा 5वां पॉइंट लिखे। 5वां पॉइंट ये है H2SO4 फ्यूमिंग यूज होगा। फ्यूमिंग क्या होता है बच्चों, H2SO4 फ्यूमिंग ये होता है SO3 प्लस H2SO4, जिसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं H2S2O7, ये इस तरह लिखा हुआ हो या इस तरह लिखा हुआ हो या इस तरह। यहाँ पे इसमें रिलीज क्या होगा, रिलीज होगा आपका वाटर। जब भी मोस्टली केसेस में 95% केसेस में अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे, ढक्कन गिर गया, जब भी आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे, जब भी मोस्टली केसेस में आपका रिलीज वाटर ही होगा। क्लियर है, नोट कर लें इस बात को, जब भी आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज करें वाटर रिलीज होगा। H2SO4 फ्यूमिंग का मतलब क्या होता है, SO3 प्लस H2SO4, या तो इस तरह कहीं लिखा हुआ नजर आता है, इसका मतलब ये H2SO4 फ्यूमिंग ही है, इसमें क्या रिलीज होने वाला है, वाटर। क्लियर है, चलो। अच्छा, ये पॉइंट छोटे छोटे थे, अब थोड़ा
आते हैं इसकी तरफ, पॉइंट्स की तरफ, सल्फोनेशन के पॉइंट्स, रिएक्शन की तरफ। पॉइंट्स तो कर लिए, रिएक्शन है यहाँ पर मैं C6, अच्छा पूरा लिख देता हूँ, फिर आपको समझ नहीं आनी। CH3 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे H2, यहाँ पे H2, यहाँ पे H2, यहाँ पे H2, यहाँ पे H3, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हाइड्रोजन और 6 कार्बन। मैं पहले जो लिख रहा था C6H14, इस तरह लिखें आपकी मर्जी, उस तरह लिखें आपकी मर्जी। दोनों में प्लस क्या होगा, प्लस होगा H2SO4, H2SO4 फ्यूमिंग, फ्यूमिंग लिखा हुआ होता है, ठीक है। अगर ना लिखा हुआ तो कंडीशन मैंने बता दी किस तरह लिखा होता है। ये भी 450 सेंटीग्रेड पे होगा। यहां से एक हाइड्रोजन निकालो, वहां से क्या निकालो, यहां से भी एक हाइड्रोजन, तो क्या निकलेगा, H2SO4 भी इसी तरह होता है, OHSO3 लिख सकते हैं, HSO3, OH यहां से और एक H यहां से, तो बनेगा क्या, C6H13 HSO3 HSO3, रिलीज क्या हुआ, H2O, बस यहां से 2 हाइड्रोजन गया, ठीक है चले गए। यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक, यहां से H2, और जो यहाँ पे 13 बच गया, 13 बच गया, यहाँ पे बचा HSO3, वो लिख लिया हमने। तो इस तरह का रिएक्शन होता है। सेम अगर लगा दूं मैं C7H16, यहाँ पे लगा दूं H2, ओहो, H2S2O7, H2S2O7, अभी आपको बताया क्या होता है H2SO4 फ्यूमेन, अभी आपको लिखवाया था। यहां से इस तरह भी लिखा हुआ होगा H2SO4 फ्यूमेन, यहाँ पे 450 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अब क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से निकलेगा H2O, बचा क्या आपका, यहाँ पे C7H15, और क्या यहाँ पे बचा HSO3, 3 कैसे, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, एक हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन, H2O C7H15 HSO3, क्लियर है, क्लियर है। चलो इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म है बच्चों, ओहो, मैकेनिज्म है बच्चों, सिंपल सा क्या होगा आपका, ये OH HSO3, यहाँ पे होगी हीट या 450 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 450 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब क्या होने वाला है, यहां से ऑक्सीजन, ये बॉन्ड होमोलाइटिक फ्यूजन से ब्रेक होगा, तो बचेगा आपका OH डॉट, साथ में बचेगा प्लस HSO3 डॉट, वो लेगा किससे, C7, लेट्स को C7 नहीं, अच्छा C7H16, यहां से क्या करते हैं, यहां से आप OH डॉट आता है, OH डॉट, यहाँ से एक हाइड्रोजन अगर मैं 15 लगा दूं, एक H इधर लगा दूं, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इधर, ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो बनेगा H2O प्लस क्या बन जाएगा, प्लस C7H15 डॉट, C7H15 डॉट ले लेगा इलेक्ट्रॉन किससे, प्लस HSO3 डॉट से, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर, बनेगा आपका क्या, C7H15 और साथ में HSO3, यहाँ पे C7H16SO3 भी लिखा सकते, यहाँ पे C7H16SO3 इस तरह भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो दोनों एक ही प्रोडक्ट है, क्लियर है। ये वाला प्रोडक्ट कौन सा था, ये वाला इनिशिएशन, अच्छा, और ये वाला प्रोडक्ट आपका प्रोपोगेशन, ये वाला प्रोडक्ट आपका टर्मिनेशन। और भी साइड प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन ओवरऑल जनरल यही टर्मिनेशन, क्लियर है, लिख लिया, नोट कर लें बच्चों, छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको सल्फोनेशन और नाइट्रेशन में कवर करवाई हैं। अगर इस तरह का प्रोडक्ट है, अभी मैं ब्यूटेन की बात कर रहा था, आइसोब्यूटेन CH3, उसमें भी होता है CH3। चलो यहां से आप H2SO4 का रिएक्शन करवाएं, H2SO4 फ्यूमिंग का एट हाई टेम्परेचर,
450 सेंटीग्रेड। चलो रिएक्शन करवाएं, रिएक्शन करवाएं, प्रोडक्ट बनाएं। क्या आप यहां से बनाएंगे, यहां से बनाएंगे, यहां से? बच्चे ये वाला 3 डिग्री है तो यहां से ही बनेगा स्टेबल, स्टेबल फ्री रेडिकल, ठीक है। CH3 CH3 CH3, साथ में निकलेगा हाइड्रोजन यहां से प्लस H2O, यहाँ पे बनेगा HSO3। सिंपल सा रिएक्शन, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। SO3H इस तरह भी आ सकता है, SO3H, ठीक है। नोट कर ले, नोट कर ले बच्चों, नोट कर ले। इसी तरह के रिएक्शन है सल्फोनेशन नाइट्रेशन। बस सल्फोनेशन और नाइट्रेशन थोड़ी सी प्रॉपर्टीज थी जो आप कवर कराए हैं। नेक्स्ट में आपको एरोमेटाइजेशन, आइसोमराइजेशन, ये सारी छोटी छोटी कवर कराएंगे जो भी होंगी, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऑल द वेरी बेस्ट।